भारतीय पुराणों और शास्त्रों में शेषनाग को एक दिव्य नाग के रूप में वर्णित किया गया है, जो अनंत और असीम शक्ति के प्रतीक हैं। यह कहा जाता है कि शेषनाग अपने फनों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यह कथन केवल भौतिक रूप में न देखकर इसे गहरे दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थों में समझा जाता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन का आधार संतुलन है। शेषनाग का पृथ्वी को धारण करना इस बात का प्रतीक है कि संपूर्ण सृष्टि एक मजबूत, स्थिर और संतुलित आधार पर टिकी हुई है। यह आधार केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक भी है। यदि यह संतुलन नष्ट होता है तो ब्रह्मांड में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। इसका एक उदाहरण महाभारत काल में मिलता है। जब धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, ने शेषनाग के अवतार बलराम को पृथ्वी छोड़ने का संकेत दिया। यह दर्शाता है कि जब तक धैर्य, संतुलन और संयम विद्यमान रहते हैं, तब तक सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहती है। शेषनाग का नाम ही शेष है, जिसका अर्थ है जो सृष्टि के अंत तक शेष रहता है। यह प्रतीक है कि सृष्टि का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता हो। जैसे शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी का भार वहन करते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी धैर्य और सहनशीलता एक मजबूत आधार होते हैं। यदि व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता न हो तो वह जीवन के संघर्षों में संतुलन खो सकता है। यह हमें सिखाता है कि संयम और संतुलन ही सफलता की कुंजी है। शेषनाग की यह कथा गुरुत्वाकर्षण बल और ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक मानी जा सकती है। पृथ्वी एक संतुलन प्रणाली में काम करती है, जहां गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल और अन्य प्राकृतिक शक्तियां इसे नियंत्रित करती हैं। शेषनाग की कई फनें ब्रह्मांडीय संतुलन और विविध शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का संतुलन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाता है तो पर्यावरणीय आपदाएं और विनाश हो सकते हैं। शेषनाग का पृथ्वी को धारण करना यह इंगित करता है कि सृष्टि को बचाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। शेषनाग कुंडलिनी शक्ति के भी प्रतीक माने जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मानव शरीर में मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के आधार पर कुंडलित रूप में स्थित होती है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है। योग और ध्यान के माध्यम से जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचता है। शेषनाग यह दर्शाते हैं कि आत्मिक शक्ति का संतुलन मानव जीवन को स्थिर और संतुलित रखता है। लक्ष्मण, जो भगवान राम के छोटे भाई थे, उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्होंने भगवान राम के साथ रहकर सेवा, सुरक्षा और धर्म का पालन किया। लक्ष्मण की अटल निष्ठा यह दर्शाती है कि शेषनाग न केवल संतुलन बल्कि भक्ति और सेवा का भी प्रतीक है। बलराम, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्हें भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम का मुख्य कार्य था धर्म की रक्षा और संतुलन बनाए रखना। जब धर्म की हानि होने लगी, तब बलराम ने पृथ्वी छोड़ दी, जिससे संकेत मिलता है कि जब संतुलन खो जाता है तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। आधुनिक समाज में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिकता, धैर्य और संयम की कमी हो जाए तो समाज में अस्थिरता आ सकती है। शेषनाग का पृथ्वी को धारण करना यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी एक प्रकार के संतुलन पर निर्भर करता है। चिंता, क्रोध और अस्थिरता मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। शेषनाग का यह प्रतीक हमें ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है, जिससे मानसिक संतुलन बना रहे।